दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम राकेश परिहार। क्या अधिकारी कर्मचारी बेलगाम हो गए हैं? क्या सारे नियम और कायदे को ताक में रखकर काम किया जा रहा है? ठीक ऐसा ही एक मामला हमारे संज्ञान में आया है और यह मामला है बिलासपुर प्रेस क्लब का। आपको तो याद होगा चंडीगढ़ का वो मेयर इलेक्शन, कैसे सबके सामने कैमरे के सामने आंखों में धूल झोंक कर कैसे सही मतों को गलत बताया जा रहा था। याद है ना आपको? ऐसा ही कुछ मामला बिलासपुर प्रेस क्लब का दिखाई पड़ रहा है। आइए सुनते हैं जो पूर्व सचिव हैं दिलीप यादव जी, वो क्या कह रहे हैं अपने इलेक्शन के बारे में, जो उनके साथ अन्याय हुआ उसके बारे में। पहले उसके बारे में सुनते हैं। फर्म एवं संस्थाएं के अफसरों ने प्रेस पर सीधा हमला कर दिया है। इस काम में क्लब के 2 सदस्य और 2 बाहरी लोग शामिल हैं। दरअसल अफसरों ने फर्जी शिकायत को ढाल बनाकर बिलासपुर प्रेस क्लब के लोकतांत्रिक चुनाव को कानून ताक पर रखकर रद्द कर दिया है। सुना आपने? साफ दिखाई पड़ रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। अन्याय कैसे हुआ कि 2 सदस्य, वो 2 सदस्य जो चुनाव भी लड़ रहे थे और शिकायत भी कर रहे थे, उन्होंने उप पंजीयक के पास शिकायत की। और शिकायत में क्या कहा? शिकायत भी करने का नियम है। वो नियम क्या है? वो नियम यह है कि आपको शपथ पत्र रजिस्ट्री के साथ आपको शिकायत करनी होगी। और शिकायत भी किन्हीं 2 सदस्यों से नहीं होगा। शिकायत भी या तो समिति के 1/3 सदस्य या सदस्यों के 1/3 जो सदस्य हैं उनके द्वारा ही शिकायत करने पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। और निर्णय जिस धारा 32 का उपयोग बता रहे हैं उप पंजीयक, उस धारा 32 के तहत किस बात की जांच हो सकती है ये भी हम आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 7 कहती है शिकायत तभी मान्य होगी जब शासी समिति के बहुमत या 1/3 सदस्यों के शपथ पत्र के साथ हो। लेकिन यहाँ बिना कोरम, बिना शपथ पत्र अवैध शिकायत पर संज्ञान लिया गया। आगे और भी वो बता रहे हैं कि देखिए कैसे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कैसे मनमाना कर रहे हैं और कैसे नियमों को ताक में रखकर निर्णय दे रहे हो, जैसे किसी का उन पर दबाव हो, जैसे उन पे किसी का प्रेशर हो या उनको किसी आका को खुश करना हो। देखिए धारा 32 में सिर्फ वृत्तीय अनियमितता या प्रशासनिक अव्यवस्था की जांच का अधिकार है। धारा 32 आखिर कहती क्या है? जैसा उन्होंने बताया, आपने सुना होगा कि धारा 32 कहती है कि इसके तहत सिर्फ वित्तीय अव्यवस्था या प्रशासनिक अव्यवस्था की ही जांच हो सकती है। इस धारा के तहत पंजीयक के रजिस्ट्रार को अधिकार नहीं है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई जो समिति है, जो प्रेस क्लब की कार्य समिति है, उसके चुनाव को रद्द कर दिया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर कौन है जो बैकडोर से इस संस्था को कंट्रोल करना चाहता है। यह सवाल यह खड़ा होता है कि वो कौन है जो अधिकारियों पर दबाव डालकर ऐसे अनैतिक कार्य करा रहा है जो नियम विरुद्ध है। क्योंकि ये सबको पता है कि पत्रकार की स्वतंत्रता या मीडिया हाउसेस की स्वतंत्रता ही लोकतंत्र को बचा सकता है। आखिर सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर वो कौन है जो लोकतंत्र को कुचलना चाहता है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है। सोचिएगा जरूर।